हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाई लो कुर्ती ड्रेस, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है एंड सिंपल है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसकी बॉडीज़ प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फिर एक तरफ से हम अपना शोल्डर ले लेंगे +1। तो मेरा शोल्डर था 6.5, तो मैंने 7.5 पे एक मार्किंग ड्रॉ कर लिया है। उसके नीचे मैंने अपना आर्म होल्स ले लिया है, जो कि है 8, और वहाँ पर भी मैंने एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर दिया है। फिर वहाँ से हम लेंगे अपने चेस्ट का 1/4 हिस्सा एंड वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके अंदर कर्व शेप दे देंगे आर्म होल्स के लिए। नीचे जो हमारी कमर की मार्किंग होगी वो है 7 इंच पर, वहाँ पे भी हम अपनी मार्किंग लेकर वहाँ से वहाँ पे जॉइन कर लेंगे। फिर अब मैं बनाऊँगी अपना नेक। तो नेक के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 इंच का डेप्थ का कपड़ा एंड 4 इंच की ब्रॉडनेस। तो ये होगी मेरा नेक का हिस्सा एंड वहाँ पर मैं कर्व शेप दे दूँगी। उसके बाद शोल्डर के पास से आधा इंच ड्रॉप करते हुए हमें मार्किंग लेनी होगी। अब इन सभी मार्किंग एरियाज़ को हम कट कर देंगे। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे कट करने के बाद मुझे मिल जाएगा मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों का फैब्रिक। अभी हमें अपने जो नेक एरिया है उसको आधा इंच फिर आधा इंच कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए हेम कर लेना होगा एंड दोनों कपड़े को रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए शोल्डर को अटैच कर लेना होगा। सो यहाँ मैंने कर लिया है, मैंने नेक भी हेमिंग कर लिया है, शोल्डर भी अटैच कर लिया है। अब ये करने के बाद हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नेट का फैब्रिक। तो स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को मैं एक बार फोल्ड करूँगी, फिर दोबारा उसे फोल्ड करूँगी और प्लेस कर लूँगी। प्लेस फोल्ड करने के बाद मैं एक तरफ से लूँगी अपना आर्म होल्स में जितना भी मेजरमेंट है उसका 1/4 +1 फॉर सीम अलाउंस। वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। उस पॉइंट के नीचे हमें 3 इंच का एक और पॉइंट ड्रॉ करना है एंड ऊपर से हमें 4 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ करके स्ट्रेट लाते हुए और वहाँ से इस तरीके से कर्वी शेप हम दे देंगे। फिर जहाँ पर मैं 5 इंच के स्लीव्स बना रही हूँ, तो 5 इंच जहाँ एंड हो रहा है आपके आर्म्स में, वहाँ की मार्किंग लेकर 1/4 आप ले लीजिए एंड ऊपर से इस तरीके से स्लांट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इन सभी मार्किंग एरियाज़ को हम कट कर लेंगे एंड इसे कट करने के बाद हम हल्का सा नॉच भी लगा देंगे फॉर मिडिल पॉइंट, जिससे हमें स्लीव्स बिठाने में आसानी हो। अब इस तरीके से कट कर लिया है और मेरी दोनों ही स्लीव्स यहाँ पे मिल चुकी है मुझे। अब इन स्लीव्स को हम अपनी बॉडीज़ पे लगाएंगे, जिसके लिए हमें बॉडीज़ को सीधा रखना होगा एंड स्लीव्स को उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा प्लेस करेंगे एंड राउंड घुमाते हुए आर्मोल्स के जगह पे हम इसे अटैच कर लेंगे। दोनों ही स्लीव्स हमें कुछ इसी तरीके से अटैच कर लेनी होगी। स्लीव्स अटैच करने के साथ साथ मैं नेक पर लगाऊंगी कुछ इस तरीके का नेक पैच। तो आप इस तरीके का नेक पैच भी लगा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शनल, अगर आपको सिंपल रखना है तो मत लगाइए। इसकी जगह पे आप पर्ल्स ऐड कर सकते हो, डायमंड ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। सो यहाँ मैंने स्लीव्स भी लगा लिया एंड पैच भी लगा लिया। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसे रॉन्ग साइड फ्लिप करेंगे एंड साइड की फिटिंग दे देंगे। तो साइड की फिटिंग हम इस तरीके से देंगे, स्लीव्स को लेते हुए कमर के हिस्से तक हम यहाँ पे सिल देंगे। तो यहाँ मैंने सिल दिया है एंड बॉडीज़ का पार्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमें इसके लिए इसका फ्लो प्रिपेयर करना होगा। तो फ्लो प्रिपेयर करने के लिए भी मैंने नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। ये टोटल फैब्रिक है 2 मीटर का फैब्रिक। इसे मैंने एक बार में फोल्ड करके प्लेस कर लिया है। ये ऑलरेडी फोल्डेड है फैब्रिक। उसके बाद हम जो ऊपर का हिस्सा होगा उसमें छोटी छोटी चुन्नटें देंगे एंड उतनी देंगे जितनी आपकी कमर है, +1 फॉर सीम अलाउंस। तो इस तरीके से जो हाइट आपको अपने हिसाब से लेना है, 15 इंच की बॉडीज़ के बाद आपको जितना लंबा रखना है उस हिसाब से आप ले लीजिए अपनी लेंथ। मैंने 40 इंच की लंबाई लिया है एंड ये चौड़ाई जो है ऑलमोस्ट 120, जिसमें छोटी छोटी चुन देकर मैं अपनी कमर के हिसाब से कर लूँगी। सो यहाँ मैंने कर लिया है इस तरीके की छोटी छोटी चुन्नटें। अब इसे हमें अपने बॉडीज़ पे लगाना होगा। तो जिसके लिए हम अपनी बॉडीज़ लेंगे एंड उसके बाद इस नेट को उसके साथ अटैच कर लेंगे। तो नेट अटैच करने के लिए इस तरीके से ऊपर से आपको नेट को रॉन्ग साइड रखना होगा और बॉडीज़ को राइट साइड रखना होगा एंड राउंड घुमाते हुए बॉडीज़ के वेस्ट एरिया को कमर के घेरे के वेस्ट एरिया के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप अटैच करेंगे तो जब ये फ्लिप होगा तो ये राइट साइड आएगा। उसके बाद जो ये ओपन साइड होगी इसे भी हमें सिलाई दे देनी होगी ताकि ये क्लोज हो सके। तो यहाँ मैंने कर लिया है एंड ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से वेयर भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं हाई लो पैटर्न क्रिएट करूँगी। तो जिसके लिए एक बारी में मुझे इस तरीके से
हाफ में इसे फोल्ड कर लेना होगा। हाफ में फोल्ड करने के बाद मैं नीचे से अपना डिफरेंस ले लूँगी, मुझे कितना लंबा रखना है। तो मैंने 10 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ किया है एंड उस पॉइंट को मैं नीचे के पॉइंट को कर्व शेप में लेकर चली जाऊँगी। पूरा हमें कर्व शेप में लेकर जाना होगा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये ड्रेस बहुत सुंदर लगता है इस तरीके की कट से, बट अगर आपको नहीं करना है तो आप एज इट इज़ भी इसे वेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं मार्क कर लूँगी एंड इस मार्किंग को आप अच्छे से ट्रेस कर लीजिए, डार्क कर लीजिए एंड उसके बाद इसे कट कर लीजिए। नीचे इस तरीके से 2 कोना आ जाएगा फ्रंट एंड बैक में। मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों में एक ही जैसा कट किया है एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। नीचे आप चाहो तो कोई भी टैसल या लटकन लगा सकते हो उसके कोने पर एक एक, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड ये कुर्ती अब जाके पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये ग्रीन कलर की कुर्ती पे वाइट कलर के पैच, अगर आप इस तरीके की कुर्ती पिंक कलर की चूड़ीदार के साथ वेयर करती है, रेड कलर की चूड़ीदार के साथ वेयर कर सकते, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप सेम कलर की लेगिंग्स के साथ भी इसे वेयर कीजिए एंड इस पर पिंक कलर का दुपट्टा कैरी कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आप इसे ईजिली जीन्स में भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे टोन जीन्स के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।